नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान को आज नए मुख्यमंत्री का नाम मिल जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में होगी। इस बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जयपुर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह नए मुख्यमंत्री का नाम लेकर आए हैं। उन्हें रिसीव करने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके बंगले पर कमांडो तैनात किए गए हैं। वे दोपहर 3 बजे विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। सभी विधायक मुख्यमंत्री के सवाल पर बोलने से बच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। सभी विधायक मुख्यमंत्री के सवाल पर बोलने से बच रहे हैं। प्रदेश कार्यालय के जिस हॉल में विधायक दल की बैठक होगी, उसके मंच पर लगाए गए पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा गायब है। पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के ही पोस्टर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। शाम 5 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में एनआईए ने जांच करना शुरू कर दिया है। एनआईए की दिल्ली और जयपुर में टीमें इस केस की जांच करेंगी। आज शाम को जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ अब तक की जांच रिपोर्ट को एनआईए के अधिकारियों को देंगे। एनआईए की टीमें जल्द क्राइम सीन पर पहुंचकर सीन रिक्रिएट करेंगी, इससे हर एंगल पर जांच हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अब तक एक महिला सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के हाथ कल रात को लगी महिला को अब कुछ देर में कोर्ट के सामने पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में महिला का पर्स चोरी कर कूद कर भाग रहे एक आरोपी को आरपीएफ के एएसआई ने दौड़कर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद जीआरपी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। वारदात रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर के प्रभारी लक्ष्मण ने बताया कि 10 दिसंबर को रात 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चेतक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी। ट्रेन से महिला का पर्स चोरी कर कूदने वाले व्यक्ति को संदेह के आधार पर आरपीएफ के एएसआई अशोक यादव ने 60 मीटर दौड़कर पकड़ लिया। राजस्थान में आज मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उस चेहरे का नाम सामने आएगा जो अगले 5 साल तक राज्य के विकास का खाका खींचेगा। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने दिग्गज नेता रमन सिंह को किनारे लगाया, मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल करने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया जाएगा। उनके मुख्यमंत्री पद पर तमाम दावेदारी के बाद भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व किसी नए चेहरे को अवसर देगा। यानी ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया युग की समाप्ति हो जाएगी। हालांकि पार्टियों ने केंद्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर रानी का सम्मान बरकरार रख सकती है। राजस्थान में संचालित करीब 4000 आधार सेंटर पर अब नया रजिस्ट्रेशन या दूसरा बड़ा करेक्शन नहीं करवा सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने राज्य में इन सेंटर्स पर स्थित मशीनों में ईसीएमपी से यूसीएल मोड पर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब लोगों को नया आधार रजिस्ट्रेशन करवाने या उसमें बड़ा बदलाव करवाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संचालित एक मेन सेंटर पर ही जाना होगा। डीओआईटी अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव के बाद अब आधार ऑपरेटर्स आधार कार्ड में हर तरह का बदलाव नहीं कर सकेंगे। वे सिर्फ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और एड्रेस ही चेंज कर सकेंगे। धौलपुर नगर परिषद ने शहर के कई इलाकों में दुकानदारों द्वारा अवैध अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। अतिक्रमण के चलते शहर की कई जगहों पर हमेशा जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद की टीम ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद की टीम ने दुकान द्वारा लगाई गई अस्थायी लकड़ी की टेबलों और अलमारियों को भी जब्त किया। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वालों के साथ आगे अतिक्रमण नहीं करने के लिए भी समझाइश की। करौली जिले में कक्षा 9 और 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भरत लाल मीणा ने आदेश जारी कर अपरिहार्य कारणों के चलते पूर्व में संपन्न कक्षा 9 और 11 की अंग्रेजी विषय की परीक्षा को निरस्त करने और आगामी समय में आयोजित होने वाली कक्षा 9 की हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 11 की हिंदी विषय की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि शीघ्र ही नया टाइम टेबल जारी कर परीक्षाएं संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाने में बिटकॉइन में इन्वेस्ट के नाम पर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। रिटायर सैन्यकर्मी को टेलीग्राम पर ऑनलाइन लिंक भेजकर ठगों ने झांसे में लिया। इसके बाद अलग अलग समय पर कुल 18,14,000 रुपए की ठगी कर ली। इसका पता लगने के बाद पूर्व सैन्यकर्मी ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।
राजस्थान के रेतीले धोरों को एक बार फिर से आसमान से देखा जाएगा। इस जॉय राइड में एक साथ 6 पैसेंजर बैठेंगे। इसके लिए 5 मिनट की राइड में 5,000 रुपए का टिकट लिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी A1 हेलीकॉप्टर दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में ये सुविधा एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है। देसी विदेशी सैलानी अब जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। A1 हेलीकॉप्टर के CEO सोहन सिंह नाथावत ने जैसलमेर आकर लखमना स्थित ड्यून्स का विजिट किया और हेलीपैड के लिए जगह देखी। राजस्थान के उत्कृष्ट निर्यातकों को उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के आधार पर चयनित कर पुरस्कृत करने के उद्देश्य से राज्य निर्यात पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में घायल हुए हेमराज खटीक को आर्थिक और सामाजिक सहायता दिलाने के लिए अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन दिया। गहलोत ने समाज के सभी मांगों को सुनते हुए तुरंत कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थ अफसर को निर्देश दिए। वहीं समाज के प्रतिनिधिमंडल को इस संदर्भ में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया गया। धौलपुर के निहालगंज क्षेत्र के थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी करके सौरभ और मोनू को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जोधपुर में BSc नर्सिंग एग्जाम देते हुए पकड़े गए एक डमी कैंडिडेट शैतानाराम से शास्त्री नगर पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। डमी कैंडिडेट शैतानाराम और असली स्टूडेंट जगदीश गोदारा दोनों ही सांचौर के रहने वाले हैं। शैतानाराम और जगदीश के बीच इस परीक्षा में बैठने के लिए 15,000 रुपए की डील हुई थी। ये रकम जगदीश को परीक्षा खत्म होते ही शैतानाराम को देनी थी, लेकिन इससे पहले ही परीक्षा में शैतानाराम पकड़ा गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डूंगरपुर में टीचर के सूने मकान का ताला तोड़कर चोर 16 लाख के जेवरात और 21,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। घटना के समय परिवार के लोग गांव गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्हें वारदात का पता चला। शिक्षक धनेश्वर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारा रेलवे स्टेशन पर एक और फुटओवर ब्रिज बनेगा। इसके निर्माण को लेकर रेलवे ने मार्किंग करके काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये फुटओवर ब्रिज मुख्य प्रवेश द्वार से प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के साथ ही द्वितीय प्रवेश द्वार को जोड़ेगा। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर रैंप भी बनाई जाएगी, जिससे दिव्यांगों और बुजुर्ग भी आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इसके बनने के बाद बारा स्टेशन पर 3 फुट ओवर ब्रिज हो जाएगा। बारा स्टेशन को रेलवे की ओर से अमृत भारती योजना में शामिल करके कायाकल्प किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।